हेलो गाइस। तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अक्टूबर मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अभी किसने गोल्डन स्टीवी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा सीमा गुप्ता ने। और ये सीमा गुप्ता कौन है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं ये। और अभी इन्होंने गोल्डन स्टीवी पुरस्कार जीता है। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस कैटेगरी में 17वें वार्षिक स्टीवी अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस से सम्मानित किया गया अभी। तो ये नाम याद रखना। बाकी रतन लाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था। उषा मंगेशकर, महाराष्ट्र की सरकार ने 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए इनको चुना। और जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। फिर अभी भारत पे ने कितने क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा 11 को। तो अभी भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेटर्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। और इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया जाएगा। और इसके साथ ही एक संदेश भी दिया है, हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये 11 प्लेयर्स कौन कौन है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभगन गिल। और कुछ समय पहले भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सलमान खान। फोन पे के तो आमिर खान है, जो भी सीएट टायर के भी बने हैं। फिर अभी हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा कपिला कलाम अभियान। तो अभी आपको याद होगा 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन होता है। हम उसे स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। तो उसी दिन हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बौद्धिक साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पे कपिला का मतलब हो गया कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। अब इस कार्यक्रम में होगा क्या? तो जो हमारी सरकार है वो पेटेंट के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएगी। फिर है भारत सरकार का भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? तो आंसर होगा 2022। तो एक्चुअली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांस फैट फ्री बनने के लिए 2023 का लक्ष्य रखा है। पर भारत ने एक साल पहले ही ट्रांस फैट मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा है 2022 तक का। ट्रांस फैट क्या होता है? ये खाद्य तेल में पाया जाने वाला एक धीमा जहर आप कह सकते हो, जो हमारे हार्ट को, लीवर के साथ साथ कई अंगों को प्रभावित करता है। ये ट्रांस फैट बेसिकली एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है, जिससे कोई नुकसान तो नहीं होता है, पर जब इसका इस्तेमाल खाद्य सामग्री में किया जाता है तो ये जहर जैसा बन जाता है। तो सिंपल सा याद रखो, भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? 2022 तक का। और भारत ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा हुआ है? 2025 तक का रखा हुआ है। ये जो ट्रांस फैट है मुख्य रूप से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो खाद्य सामग्री होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल वगैरह, बेकरी के जो सामान होते हैं वहां पे। इसको मुख्य रूप से इसलिए डाला जाता है कि इससे स्वाद वगैरह बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये हानिकारक है। फिर है लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? तो आंसर होगा 70.8 ईयर। अच्छा, जीवन प्रत्याशा दर मतलब, तो किसी देश में कोई व्यक्ति है, अगर किसी तरह से कोई समस्या नहीं रहती है तो उसकी जो एवरेज जो लाइफ होगी वो कितने साल तक जिएगा या कितने साल की उसकी लाइफ रहेगी, उसे कहेंगे जीवन प्रत्याशा दर। तो इस लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 1992 में 59.6 ईयर थी, जो अभी बढ़ करके 2019 में 70.8 ईयर हो गई है। और अगर पर्टिकुलरली राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रत्याशा दर केरल की है, 77.3 ईयर। अच्छा, इस रिपोर्ट में साथ में यह भी बताया गया था कि भारत में मृत्यु के 5 प्रमुख कारण क्या हैं? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा, हाई बीपी, तंबाकू, खराब आहार और हाई ब्लड शुगर, ये 5 मुख्य कारण बताए। फिर है सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कायरवी भरत राम ने। तो अभी लेखक कायरवी भरत राम ने अवसाद के बारे में एक बुक लिखी है, यानी कि डिप्रेशन के बारे में, और खासकर छोटे बच्चों के लिए है ये बुक। क्या नाम है इसका? सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन।
तो इस बुक में निराशा की कहानियों को साहस और धैर्य के साथ बताया गया है कि कहीं न कहीं थोड़ी सी उम्मीद हमेशा होती है। बाकी शशि थरूर ने अभी बुक लिखी थी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम से। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा ऐश्वर्या श्रीधर। तो ये जो है ऐश्वर्या श्रीधर, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इनकी जो फोटो है उसका नाम है लाइट्स ऑफ पैशन और इन्हें ये अवार्ड मिला है बिहेवियर इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में। तो इन्होंने बिहेवियर इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में अपनी तस्वीर के लिए यह अवार्ड जीता है और ये वयस्क श्रेणी में यानी कि एडल्ट कैटेगरी में भारत की ओर से यह अवार्ड जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। बाकी सर्गेई गुर्शकोव, मैंने आपको बताया था कि ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है इसमें जो मेन टाइटल होता है ना, भाई अलग अलग कैटेगरी भी होती है, जो मेन टाइटल होता है वो तो इन्होंने ही जीता था, सर्गेई गुर्शकोव ने, ये रशियन है। बाकी कलीपुरी 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड जीता और दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा पेरेस जेपचिरचिर ने। तो अभी केन्या के खिलाड़ी हैं ये पेरेस जेपचिरचिर और इन्होंने पोलैंड में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप में 1 घंटा 5 मिनट 16 सेकंड में दौड़ पूरी करके महिलाओं के अर्ध मैराथन में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। क्या नाम है? पेरेस जेपचिरचिर। बाकी मार्के लुकास रिजने वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता और ये पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बनी है, नीदरलैंड से है। बाकी कॉन्स्टेंटिना डीटा, ये रोमानिया से हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया इनको। और डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला इनको। फिर है डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा ने। तो जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं ये नोजोमी ओकुहारा और अभी इन्होंने वुमेन सिंगल में 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिन मारिन को हरा करके डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता इन्होंने। बाकी देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये तो नोजोमी ओकुहारा है जो कि जापान की बैडमिंटन प्लेयर है और ये नाओमी ओसाका, मिलता जुलता नाम लगता है ना, नाओमी ओसाका, ये भी जापान से हैं लेकिन जापान की ये टेनिस प्लेयर है। चलो आपके लिए प्रश्न, अभी नाओमी ओसाका ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था ये आपको बताना है। किस ग्रैंड स्लैम में इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था? फ्रेंच ओपन में या यूएस ओपन में या विंबलडन में या ऑस्ट्रेलियन ओपन में? बताओ। फिर किसे एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गीता मंजुनाथ को। तो निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स की सह संस्थापक और सीईओ हैं ये गीता मंजुनाथ और इन्हीं को ईटी प्राइम विमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 में एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार से उन महिला लीडर को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने लीडरशिप के लिए एक नया और स्थायी आधार बनाने में मदद की है। क्या नाम है? गीता मंजुनाथ। ऐश्वर्या श्रीधर के बारे में हमने पढ़ा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सीमा गुप्ता गोल्डन स्टीवी पुरस्कार जीता और शाई एवरा शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता था इन्होंने भी। फिर है भारत और किस देश की नौसेना के बीच में स्लाइनेक्स 2020 अभ्यास अभी शुरू किया गया था? तो आंसर होगा श्रीलंका। अभी 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चला था ये और ये इसका 8वां संस्करण था। स्लाइनेक्स मतलब होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज और कहाँ पे हुआ? श्रीलंका के त्रिनकोमाली में हुआ। अच्छा, श्रीलंका की देखो कैपिटल कोलंबो है, जो इसकी कमर्शियल कैपिटल वो है कोलंबो और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नए प्रधानमंत्री बने थे कौन? महिंद्रा राजपक्षे और नए प्रेसिडेंट बने थे कौन? गोतबाया राजपक्षे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर अभी किसने डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा एंडर्स एंटोनसेन ने। तो डेनमार्क के ही बैडमिंटन प्लेयर हैं ये एंडर्स एंटोनसेन, और इन्होंने रैस्मस जेम्के को हरा करके मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? पीछे ही पड़ा है, नोजोमी ओकुहारा ने, जापान से है वो। बाकी राफेल नडाल, ये तो टेनिस प्लेयर हैं स्पेन के, इस साल का फ्रेंच ओपन हुआ था, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता। और ईगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन में ही वुमेन सिंगल का टाइटल जीता, ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। फिर है विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। ये कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन हर साल नहीं मनाते ये, तो ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले 2010 में मनाया, 15 में, अब 2020 में मना रहे हैं। थीम क्या है इसकी? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। ये तो हो गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी होता है जो हम हर साल 29 जून को मनाते हैं। वैसे 20 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में भी मनाया। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत नाजुक हो जाती है, हल्की सी चोट लगने पर भी हड्डी में फ्रैक्चर तक आ जाता है, और इसकी थीम है डेड ऑस्टियोपोरोसिस। और मैं आपको याद दिला दूं, अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं विद थीम, उनका मैंने ऑडियो तैयार कर दिया। अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर एक किस आईआईटी के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट शुरू किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टीलैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मो पे को लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, जो डेयरी अधिकारी हैं वो डेयरी किसानों को उनके बैंक अकाउंट में जो भी उनका दूध का पेमेंट बनता है उसको डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको याद होगा आईआईटी मद्रास ने अभी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स भी शुरू किया था। आईआईटी कानपुर की बात करेंगे, इसने मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप तैयार किया था। आईआईटी दिल्ली कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया, और आईआईटी रुड़की प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। फिर है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। मतलब भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है इस इंडेक्स के अनुसार, और इस इंडेक्स को जारी किया है सिडनी स्थित लूबी इंस्टीट्यूट ने। तो इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका को पहले स्थान पर रखा है, दूसरे में चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे भारत को। फिर है हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी जो हींग की खेती है ये भारत में पहली बार की गई है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में। तो भारतीय व्यंजनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में से एक है हींग, जिसको अभी तक अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता था। पहली बार अभी इसकी खेती की गई है हिमाचल प्रदेश में। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। इसकी समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। फिर अभी चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है? तो आंसर होगा को। तो नासा ने अभी नोकिया के साथ समझौता किया है चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए। तो चंद्रमा पर प्रस्तावित इस संचार प्रणाली का उपयोग अधिक दूरी पर लूनर सरफेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। देखो, नोकिया जो है ये फिनलैंड की कंपनी है, याद रखना। इसके सीईओ नए बने थे पेक्का लुंडमार्क। देखो, नासा मतलब हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। फिर है किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उन्होंने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये परियोजना 180 दिनों तक चलेगी, जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल हो गई लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। फिर अभी किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। ये रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, इसके अलावा
बिहार का कबराल आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा नया स्थल बना है। तो इसी के साथ भारत की कुल रामसर साइटों की जो संख्या है वो 39 तक पहुंच गई है। इस साल के फरवरी में भारत की केवल 37 साइटें रामसर साइट की सूची में शामिल थी, अब 39 हो गई है। देखो, उत्तराखंड की आपको मिलेगी 2 कैपिटल। अभी समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण और विंटर है देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर अगला प्रश्न है, वेगा मेन ब्रांड के नए अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो इंडियन क्रिकेटर हैं ये रोहित शर्मा, जिनको वेगा मेन ब्रांड के तहत पुरुषों की व्यक्तिगत ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक रेंज का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रोहित शर्मा अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको, 5 खिलाड़ियों के साथ में इनका भी एक नाम था। और अभी स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बने। क्रिक किंगडम के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। IIFL नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाकी विक्की कौशल, अभी हेवल्स ने अपने मैन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था विक्की कौशल को। विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने और आयुष्मान खुराना अभी बजाज आलियांज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वैसे यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने SUV मॉडल अर्बन क्रूजर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार हैं ये आयुष्मान खुराना। इन सब कारण से ये भी न्यूज में रहे थे, याद रखना। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ अक्टूबर का 3rd वाला वीक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया, तो वहां जाकर के क्विज लगा लीजिएगा, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए, प्लीज शेयर जरूर करिए इसे। थैंक यू।